वाटरफॉल मॉडल, इसकी एक एक चीज आपको जो है पता होनी चाहिए। जो भी मैंने पीडीएफ में आपको नोट्स दिए हुए हैं एग्जैक्टली वही आपने लर्न करने हैं, समझने हैं, ठीक है। अब देखिए, सो लेट अस स्टार्ट, एक्सक्यूज मी। सो यूनिट नंबर 4, हेडिंग इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। वही चीजें फिर से आएंगी जो आपने यूनिट नंबर 2 में क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में कवर की हुई है। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, ये मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ रेफरेंस के लिए। ये था हमारा क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, जैसा आप देख सकते हैं। देयर वर 6 फेजेस: feasibility study, requirements analysis and specification, design, coding and unit testing, integration and system testing, and last is maintenance। जो आपका यूनिट नंबर 4 है सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को एक्सप्लेन करता है। यूनिट नंबर 4 इज रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा था, क्या क्या करते हैं। चलिए फिजिबिलिटी स्टडी को भी पहले बता देता हूं मैं एक लाइन में, कि फिजिबिलिटी स्टडी में हमने क्या देखा था, क्या स्टडी किया था। हमने स्टडी किया था कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, ओके, क्या वो फिजिबल भी है या नहीं है। जैसे आपके पास कोई कस्टमर आया, उसने कहा कि मुझे इस चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपने हाँ भर दी पहले, क्योंकि आपको पैसे दिख रहे थे मान लीजिए, ठीक है। आपने बोला हाँ ठीक है, आप 5 लाख दे दो, हम आपका सॉफ्टवेयर बना देंगे। उस जल्दबाजी में आपने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन क्या वो सॉफ्टवेयर 5 लाख में बनाया जा सकता था? क्या वो टेक्निकली फिजिबल भी था या नहीं? फिजिबल होता है संभव, मतलब ये चीज पॉसिबल है भी है बनाना या नहीं है, ठीक है। तो वो फिजिबिलिटी स्टडी थी। तो ये थी आपकी फिजिबिलिटी स्टडी में हमने क्या लिखा था, हमारा मेन फोकस क्या था, हमें डिटरमाइन करना था, टू डिटरमाइन वेदर it is financially and technically feasible to develop the software or not। हम इसमें फिजिबिलिटी स्टडी में ये देखते हैं, फाइनेंशियली यानी कि पैसे, जितने पैसे कस्टमर हमें दे रहा है, क्या उसमें हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। दूसरा, टेक्निकली यानी कि जो जो उसने फीचर्स कही हैं, क्या वो डाली जा सकती हैं कि नहीं डाली जा सकती हैं। इन दो चीजों को हम स्टडी करते हैं, और ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज रहती है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इसकी जो आउटकम आती है फिजिबिलिटी स्टडी की, ठीक है, वो डिसाइड करती है कि हमें ये प्रोजेक्ट लेना है या नहीं लेना है, हमें उसको बनाना है कि नहीं बनाना है। एक बार आपने हाँ कर दी तो आपको वो बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कस्टमर आपकी रेपुटेशन मार्केट में डाउन हो सकती है, वो आपको कस्टमर आपको कोर्ट में भी ले जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है। तो फिजिबिलिटी स्टडी इज सच काइंड ऑफ स्टडी। तो उसमें दो चीजें रहेंगी, फाइनेंशियल एंड टेक्निकली फिजिबल है या नहीं है। ओके, जब आपने हाँ कर दिया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी के बाद, फिर आएगा आपका सेकंड फेज जो कि यूनिट नंबर 4 है। उसमें क्या किया था आपने, ये देखिए, उसमें आपने क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में क्या किया था, ये मैं जस्ट क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन में इसका मेन गोल क्या रहता है, व्हाट इज द एम। इसका मेन गोल रहता है कि सॉफ्टवेयर जो आपने बनाना है उसे आप कस्टमर की जो जो भी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप समझें, टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर चाहता क्या है, कौन कौन सी फीचर चाहता है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है, वो सारी चीजें वो यहाँ पे थोरोली यहाँ पे स्टडी की जाएगी। स्टडी करने के बाद, समझने के बाद उनको डॉक्यूमेंट किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्ली लिखा जाएगा, और उस डॉक्यूमेंट को हम नाम देते हैं SRS डॉक्यूमेंट। तो दो इसमें मेन जो एक्टिविटीज हैं, पहली क्या है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस, सेकंड इज रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस में दो चीजें हैं, वन इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग, गैदर करना यानी कि इकट्ठा करना, जो भी कस्टमर की सारी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप इकट्ठा करेंगे। इस अच्छा सॉफ्टवेयर में ये भी चाहते हैं, ये वाली फीचर भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं, इस तरह से सारी आपने इकट्ठी कर ली, ठीक है। जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दैट सॉफ्टवेयर विच यू हैव टू डेवलप, वो आपने सारी इकट्ठी कर ली। और उसके बाद क्या करेंगे, उन रिक्वायरमेंट्स को हम एनालाइज करेंगे, एनालिसिस उनका करेंगे। एनालिसिस करना हुआ कि हम क्या करेंगे, उनको फिल्टर कर देंगे। कई बार क्या होता है, कुछ एक रिक्वायरमेंट्स कस्टमर, क्योंकि कस्टमर जो नॉन टेक्निकल रहता है जनरली,
ठीक है, उससे कंप्यूटर साइड का आइडिया नहीं होता, सॉफ्टवेयर साइड का आइडिया नहीं होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कहीं कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं रहेगी जो इस सॉफ्टवेयर में इंपॉर्टेंट थी लेकिन कस्टमर ने नहीं बताई, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीटनेस। और इससे उल्टा कहीं ऐसी कोई दो रिक्वायरमेंट्स तो नहीं होगी जो कि डुप्लीकेट हो रही हैं, दो बार तो नहीं कस्टमर ने कही दी गई, दैट इज कॉल्ड इनकॉन्सिस्टेंसी यानी डुप्लीकेसी। तो दो चीजें रहती हैं, डुप्लीकेसी ना हो रिक्वायरमेंट्स की और अधूरी भी ना हो, वो होगा आपका, वो होगी आपकी फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ दिस फेज, दैट इज रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस। जब आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली, जब आपने उसके बाद रिक्वायरमेंट की एनालिसिस कर दी, फिर हमने क्या करना है, उन सभी को डॉक्यूमेंट करना है, यानी उनको लिखना है। और एक डॉक्यूमेंट आपका तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड SRS डॉक्यूमेंट, उसे हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट या सिंपली रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन। ओके, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये हमने आपको यूनिट नंबर 2 में क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में कराया हुआ है। आफ्टर दी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड एनालिसिस एक्टिविटीज आर कंप्लीट, यानी कि इससे पहले वाली एक्टिविटी कंप्लीट जब हो जाती है, हम क्या करेंगे, द रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंटेड का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट बनेगी, एक फाइल बनेगी। ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट को हम नाम देंगे SRS डॉक्यूमेंट। ओके, और ये एक बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। क्यों? क्योंकि इसमें जो जो आपने लिख दिया दैट इज फाइनल, फिर नहीं आप मुड़ सकते कि आपने लिख दिया कि हाँ ये 10 फीचर्स हम सॉफ्टवेयर में डालेंगे और कस्टमर ने कहा कि हाँ ठीक है, ये 10 की 10 से ये काम चल पड़ेगा, और जब कस्टमर ने ओके कर दिया उसके बाद ना ही आप चेंज कर पाओगे ना ही कस्टमर चेंज कर पाएगा। अगर कस्टमर चेंज करने के लिए बोलेगा तो आपको वहां पे बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, और वहां पे कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है, यानी कि SRS डॉक्यूमेंट इज, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। जितनी भी इन फ्यूचर डिस्प्यूट, जितनी भी लड़ाइयाँ अगर इफ कोई होती है तो इस डॉक्यूमेंट के बेस पे ही जो है फैक्ट्स रखे जाते हैं। देखो जी, आपने SRS डॉक्यूमेंट में तो कहा नहीं था कि ये फीचर डालनी है, अब आप बोल रहे हैं कि ये फीचर डालनी है, तो ये नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से आप जो है अपना स्टैंड वहां पे ले सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। सो जो आपका पहला इस चैप्टर में जो टॉपिक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, गोल ऑफ रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज, ये आज हम करेंगे। अब आपका एक्चुअली जो है टॉपिक शुरू हो रहा है। ओके, तो इसमें क्या होगा, वही चीजें हमने हेडिंग दे दिया, गोल ऑफ रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज। ऑलरेडी मैंने आपको ये समझा दिया है। ठीक है, एक ही स्लाइड में ये कवर हो जाएगा, देन द टॉपिक इज ओवर। इसमें क्या लिखेंगे हम, द रिक्वायरमेंट्स। जब भी इस सेकंड फेज की आप बात करें, एस लगता है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, रिक्वायरमेंट्स एस, द रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज स्टार्ट। ये कब स्टार्ट होता है, जब आपकी फिजिबिलिटी स्टडी इज कंप्लीट। देखो ना, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला फेज कब स्टार्ट होगा, जब फिजिबिलिटी स्टडी आपकी खत्म हो चुकी है। और ये वाला फेज खत्म कब होगा, जब आपने SRS डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया है। वही मैंने आपको यहां पे बताया हुआ है। ये देखिए, द रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज स्टार्ट्स कब, आफ्टर के बाद में द फिजिबिलिटी स्टडी स्टेज इज कंप्लीट, द रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज एंड्स, कब खत्म होगा ये, व्हेन द SRS डॉक्यूमेंट इज रेडी। ठीक है, और SRS डॉक्यूमेंट को हम एक और नाम भी देते हैं, कई बार रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन देते हैं। दो चीजें होती है ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस और रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशन, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है। ओके, अब जब हम गोल की बात करते हैं, जैसे कि हेडिंग है आपका पहला ही, व्हाट इज द गोल ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज। अगर इस तरह से एग्जाम में आ रहा है तो ये आपने लिखना है। ये तो जितना भी मैंने आपको कराया वही इस रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में। देखिए, द गोल ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज इज टू क्लियरली अंडरस्टैंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको बड़े साफ तरीके से आप उसे समझें, एंड टू सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज द
requirements into a document called the software requirements specification, that is SRS document. तो दो चीजें हैं इसमें. What is the goal of requirements analysis and specification phase? The goal is first to clearly understand the customer requirements. Number two, SRS document बनाना. सिस्टमेटिकली हम ऑर्गेनाइज करेंगे कस्टमर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसे एक डॉक्यूमेंट में हम लिखेंगे सिस्टमेटिकली, और उस डॉक्यूमेंट को हम नाम देते हैं SRS डॉक्यूमेंट. नाउ योर टॉपिक इज कंप्लीट. दैट्स इट. क्यों हुआ कंप्लीट ये? क्योंकि ये हमने यूनिट नंबर 2 में ऑलरेडी किया हुआ है. फिर से मैंने आपको ये समझा दिया, लेकिन एग्जाम में जब आएगा इतना ही आप लिख पाओगे, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा. 5 मार्क्स से ज़्यादा ये नहीं आ सकता. और क्लासेस में भी मैं आपका देख रहा था, कुछ एक बच्चों ने इंटरनेट से जो लिखने की कोशिश की हुई है, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा जो नोट्स मैंने दिए हैं वही लिखें, अदरवाइज यू विल बी इन प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि अधूरी सी लाइंस कुछ एक बच्चों ने लिखी है, उनके नंबर भी कटे हुए हैं, दैट्स वाई. अदरवाइज मैक्सिमम बच्चों ने यही नोट्स जो है कवर की हुई. और यही एक अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं इसमें, ठीक है, ये जो डॉटेड के अंदर है ये आपका फेज नंबर 2 है. डॉट से पहले फेज नंबर 1 है. क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल ही लेते हैं ना हम जनरली, वही रहता है हमारा रोल. तो पहला था आपका फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी से क्या निकलेगा? एक रिपोर्ट निकलेगी जिसमें लिखा होगा हाँ हम ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तैयार हैं. ठीक है, इस तरह से एक रिपोर्ट सी जनरेट होगी वहां पे. ठीक है, और जब फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट होगी नंबर 2 शुरू होगा. नंबर 2 में नेचुरली आपको पता 3 चीजें होंगी. रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, जैसा नाम है चैप्टर का, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, और स्पेसिफिकेशन. वहां पे हम ये बनाएंगे. ठीक, सॉरी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस. रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये 2 चीजें रहती हैं. उसके बाद इन दोनों को कवर करने के बाद हम उसका एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करेंगे, और जिसकी आउटपुट क्या निकलती है? SRS डॉक्यूमेंट. और यहाँ पे डबल हेडेड एरो क्यों है? क्योंकि आपने एक बार रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर ली, फिर आपको एनालाइज लग गए करने, फिर आपको लगा एक आधी रिक्वायरमेंट रह गई है, तो आप वापिस भी जा सकते हो. इस डॉटेड येलो पोर्शन के अंदर फेज नंबर 2 कंप्लीट है. लेकिन यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल है. एक बार जब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लग गए आप बनाने, तो आपका SRS डॉक्यूमेंट बनेगा, वहां से आप वापस नहीं जाओगे फिर. ठीक है, तो ये डायग्राम भी आप इस गोल वाले टॉपिक में यहाँ पे गोल ऑफ रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज में डाल सकते हो. ठीक है, बाकी ये हम कल करेंगे. बस छोटे छोटे टॉपिक है चैप्टर, बताइए मैं कह रहा हूँ, इट्स वेरी इजी. तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड यू टाइप Y और N अगर आपको ये समझ आया तो. अब मैं ये नहीं कहूँगा कि थोड़ा सा समझ आया, अब मैं ये कहूँगा कि आपको 100